जय श्री कृष्ण। मैं श्याम आप सभी का स्वागत। आज संवत 2082 की वाद्य पद्मास की कृष्णा की त्रयोदशी वैसे तो कली प्रारंभ हो चुकी थी, प्रदोष कल आज 21 अगस्त है और हम सब मिलकर के हमारी दैनिक गीता साधक संजीवनी संवाद सत्संग की आज डे 71 तीन दिन में गुरु आश्रम में लोनावला में बिता के आया। आज सुबह ही 4 बजे ही पहुंचा। बहुत आनंद है, बहुत उत्साह है, बहुत ऊंचा है। ऐसे लगता है जीवन के सारे संशय को समर्पित हो गए और मैं इसी भाव से लोगों ने गीता के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय शुरू कर लिए हैं। पंचम अध्याय का आज चौथा पांचवा छठा शुरू करने आई मन बुद्धि से एकाकार होते हुए भगवत चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव शांति शांति शांति। नमस्कार, अंजलि दीदी का स्वागत है, अभिवादन है। हम लोग आज फिर हमारे घर में आकर के 3 दिनों के एक समस्त संशयों को भगवत चरणों में समर्पित करके आज तत्वदर्शी महाज्ञानी से हम सब लोग आज फिर संवाद कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय संपूर्ण कर लिया है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान के द्वारा कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता, धनुष छोड़ देता है, विषाद में आ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान शरीर और अर्जुन जब शिष्य बनने का निश्चय करता है तो भगवान शरीर और शरीर के माध्यम से सांख्य योग समझाते हैं। अर्थात शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है, कपड़े बदलता है, शरीरी अविनाशी अजन्मा अवयव है, 5 तत्वों से काटा नहीं जा सकता। इसलिए तुम समता वाली बुद्धि के साथ जय पराजय को ध्यान रखते हुए युद्ध करो। भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं कर्म किए निष्काम कर्म के बीज का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल नहीं होता, इसका जन्म मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता और एक तत्व वाली बुद्धि में लगाता है। जो एक तत्व वाली बुद्धि में नहीं लगते हैं वो सब लोग अनेक शाखाओं वाली बुद्धि का विस्तार करते हैं और अनेक शाखाओं बुद्धि के द्वारा वो भोगों में ही प्राय लिप्त रहते हैं। भगवान आगे बताते हैं अर्जुन तुम गुणों से अतीत होकर निर्द्वंद हो जा, निरोग क्षेम हो जा, सत्व में स्थित हो जा, समुद्र के भांति विशाल बन जा। भगवान ये भी कहते हैं कर्म पे अधिकार है, कर्म फल पे अधिकार नहीं, हेतु न बनो न कर्म बनो, और इस तरह तुम समता वाली बुद्धि से योग कर्म से कौशल्य करते हुए मुझ में स्थित हो जाओ और अनाम एवं फल पा जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मोह माया के जाल में फंसकर भोगों में
ही लिप्त रहोगे और नीचे गिरते चले जाओगे। धीर पुरुष के गुण पूछता है। धीर पुरुष वह जो कामनाओं से मुक्त, आसक्ति दुख में उसके उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं होती, वीतराग है भय क्रम बोध मुक्त, वीतराग भय क्रोध मुक्त होता है, प्रशंसा आलोचनाओं से विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, इंद्रियों को अंतर्मुखी कछुए की तरह करता है और हमेशा ही विषयों निराहार रह करके विषयों की तरफ कभी नहीं जाता। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करते हैं, वो कर्मों की आसक्ति से मूढ़ हो जाते हैं। क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति का पतन और विवेक नाश हो जाता है। और राग द्वेष युक्त होकर इंद्रियों के अर्थ में विचित करते थे। उनके जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी सभी हानि दुख खत्म हो जाते हैं। जिसकी ऐसी भावना नहीं रहती उनको कभी सुख नहीं होता। भगवान ये कहते हैं जो इस तरह से रहता है, मुझ में स्थित होता है, वो हमेशा जागृत संयमी रहते हैं। जो ऐसा नहीं करते वो सोए रहते हैं। समुद्र की भांति उनकी रहनी बताई, निष्प्रह नित्य तृप्त और निसंताप होकर के वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझ में स्थित होता है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है। मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग, ज्ञान योग ध्यान योग, मेरे द्वारा ही किए गए। कोई भी मनुष्य बिना कर्म का आरंभ किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान ये भी कहते हैं कि हम त्रिगुणों के अधीन पर किसी क्षण बिना कर्म के ना रह ही नहीं सकते। हठ पूर्व कर्मेंद्रियों को रोककर मन से कर्मों कामों का विचरण करना मिथ्याचार कहा। और भगवान ने ये कहा नियम पूर्वक इस तरह से तुम नियत कर्म, जिनको यज्ञ कर्म भी कहा, अर्थात सेवा कार्य करते हो, कर्म परोपकारी कार्य करते रहो। इसके अलावा सारे कर्म बंधन बांधने वाले, कोई से ज्यादा क्या कुछ कहेगा। भगवान सृष्टि की रचना बताते हैं मैंने तुम्हें करते हुए कर्म करने के लिए ब्रह्मा के माध्यम से रचा, ताकि तुम दिए गए साधनों सबकी सेवा करते हुए अपने आप को उन्नत करो और उनको भी उन्नत करो। ये परंपरा जो चलाता रहेगा दिए हुए साधनों के साथ, वो परम कल्याण को प्राप्त होगा। जो नहीं करेगा वो चोर होगा, पाप को ही पकाएगा, पाप को ही खाएगा। भगवान एक उस सृष्टि की बात करते हैं। हम सब की उत्पत्ति अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, सेवा कार्य से। उसी यज्ञ में ब्रह्म है, उसी में मैं स्थित हूँ। तुम इस तरह से कार्य करोगे, इस सृष्टि चक्र के अनुसार कार्य करोगे तो मुझको पा जाओगे। सृष्टि चक्र के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। जो ऐसा कार्य करते हैं आत्मरत, आत्मतृप्त रहते हैं और वो आत्मसंतुष्ट रह के उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं, उनको कोई भी कार्य करना नहीं बाकी, फिर भी वो लोक कल्याण के कार्य करते रहते हैं। जनक आदि सिद्ध राज ऋषि भी यही कार्य करते थे। मैं भी ऐसा ही तत्वदर्शी हूँ। मैं भी, मेरे को भी कुछ कार्य करना बाकी, कुछ अप्राप्य नहीं, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक ये कार्य करता हूँ ताकि सब लोग मेरे को देख करके ये कार्य करते रहे। भगवान ये भी बार बार कहते हैं कि ये सब लोग वही प्रमाण देते हैं जो वो आचरण करते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वर्ण संकर को बढ़ाने वाला होऊंगा। और जो इस तरह से कार्य करते हैं मुझे प्राप्त होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता, वो दूसरों की बुद्धि को भी विकसित करते हैं, वो भी ये कार्य करते रहे। इस तरह भगवान ये कहते हैं गुण कर्म विभाग के आधार पर गुणा गुणेषु वर्तन्ते मानते हुए वो हमेशा सेवा कार्य करते हैं और वो मंद बुद्धि वालों को विचलित भी नहीं करते। अब हम सब साधकों के लिए भगवान ने अपना मत बताया कि मुझे समर्पण करते हुए, विवेकवान बनते हुए, निराशी निर्मम निसंताप होकर बिना दोष दृष्टि के श्रद्धा पूर्वक मेरा मत का पालन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं इंद्रियां उनकी इंद्रियों में ही रहेगी, राग द्वेष में व्यवस्थित हो जाएगी और मेरे पंथ से वो नीचे गिर जाएंगे। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में मरना भी जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है फिर आदमी क्यों नहीं करता ये सब कार्य, स्वधर्म का पालन क्यों नहीं करता। भगवान कहते कामनाओं के कारण। कामना से क्रोध आता है, दोनों ही रजोगुण से होता है और ये दोनों ही महापापी है। और एक धुएं की तरह आपके विवेक, धुएं जैसे अग्नि को ढकता है आपके विवेक को ढक लेते हैं और ये हमेशा ही हमारे लिए वेरी, इनको मारना चाहिए। इंद्रियां मन बुद्धि को ये बस में कर लेते हैं, ज्ञान को ढक लेते हैं। ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान क्या है? ईश्वर को पाने की विधि, और विज्ञान उसको पाना। ज्ञान मतलब विवेक, विवेक से ईश्वर को पाने की विधि विज्ञान, इन दोनों को ढक लेते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि
हमारे शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना में आती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। इस काम रूपी प्रसाद को हमें मार देना चाहिए। चतुर्थ अध्याय में भगवान शुरुआत करते हैं कर्म योग की और पूरा इतिहास बताते हैं। मैंने ये सृष्टि के आरंभ में श्री कृष्ण को नारायण नारायण सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वानो, मनु, इक्ष्वाकु, राजर्षियों द्वारा परंपरा चलती रही, लेकिन बीच में लुप्त हो गई। वो उत्तम रहस्य मैं तुम्हें कह रहा हूँ। अर्जुन पूछता है आपका जन्म तो अभी का, आपने ये कब कह दिया? जिज्ञासा करता है। भगवान कहते हैं मेरे कई जन्म हो चुके, मेरे तेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। मैं अपने आप को अव्यय हूँ। मैं अपने पंचभूतों को अपने वश के योग माया के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ। कब प्रकट करता हूँ? जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकाश बढ़ता है, तब मैं आता हूँ अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य दिव्य है। जो इसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसे मुक्त प्राणी कैसे होती हैं? वीत, राग, भय, क्रोध मुझ पे ही आश्रित होते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से मुझको ही पाते रहते हैं और इस तरह से मुझको ही बसते रहते हैं और मेरे के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। वो कभी कर्मणा, लेकिन इस कलयुग में अभी जो समय चल रहा है उसमें जो आप सिद्धि अर्थात कामना करोगे उसके देवता तुरंत फल देंगे और ये फल तुम्हें नीचे गिराने वाला है। चातुर्वर्ण्य में मैंने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण मैंने रची, लेकिन मैं कर्म फल में लिप्त नहीं होता। मुझे कर्म फल बांधते नहीं है। और ऐसा जो जान लेते हैं, किसने जाना? जिन्होंने मुमुक्षु थे, जो मुक्ति के मार्ग पे चले थे। तुम्हारे भी बहुत सारे पूर्वज उसी मार्ग में चले, तुम भी वही कार्य करो। फिर भगवान कहते हैं कैसे कर्म करें, कैसे अक्रम करें। इसके बारे में बहुत सारे विद्वान मोहित है। कर्म अक्रम विक्रम की गति बड़ी गहन है। भगवान कहते कर्म करते हुए कर्ता भाव नहीं हो, आसक्ति का भाव नहीं, तो कर्म अक्रम कहलाता है। हमें अक्रम रूपी कर्म ही करना चाहिए। विक्रम अर्थात निषिद्ध कर्म, जिनके अंदर हम कभी नहीं जाना चाहिए। वो बुद्धिमान मनुष्य जो ये इस तरह के कार्य करते हैं और जिनकी सिद्धि में, कामना में, संकल्प उनके लिए वर्जित, जो ऐसा करते रहते हैं, वर्जित है। उन लोगों को जो ऐसा कुछ ज्ञानाग्नि द्वारा वो पंडित कहे जाते हैं। तो इस तरह पर कर्म फल को संग को त्याग कर मुझ में स्थित रहो, तुम्हें कोई कर्म करना बाकी नहीं रहेगा। और वो निराशीर है, चितात्मा है, सबको त्याग करने वाले, शरीर के लिए ही केवल कार्य करते हैं। उनके जीवन में कोई किलमस अर्थात कलमस नहीं रहता। जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, द्वंद से अतीत रहते हैं, ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं, सीधे सीधे में संभाव रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो गत संगत से मुक्त से, उनको संग दोष से मुक्त, अर्थात कौन सा संग दोष? कर्ता भाव का संग दोष, आसक्ति का संग दोष। वो ज्ञान में स्थित रहते हैं और स्थित यज्ञ करते हुए हमें समग्र कार्यक्रम करते रहते हैं। ये यज्ञ क्या है? ब्रह्म, यज्ञ की प्रणाली ब्रह्म है, यज्ञ की सामग्री ब्रह्म है, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति ब्रह्म है, जिसको आप सेवा कार्य करते हो वो ब्रह्म है और पूरी प्रणाली का फल भी ब्रह्म है। भगवान 12 यज्ञों के बारे में बताते हैं। भगवत देव अर्पण अर्थात सभी में भगवान का रूप स्वरूप देखते हुए सेवा कार्य करना। भगवान आगे कहते हैं ब्रह्म अग्नि अर्थात ब्रह्म अग्नि के द्वारा आप अपने आप को सेवा समबुद्धि करते हुए कर्म में लगा दें। अपने इंद्रियों को विषयों से विचलित हटा दें और विषयों के द्वारा सुंदर चिंतन करें। विषयों के द्वारा अच्छा देखें, अच्छा देखें। एकांत काल, व्यवहार काल में आपको इंद्रियां परेशान न करें और प्राण के कार्य भी आपके चलते रहे सभी इंद्रियों से। योगाग्नि, आत्म संयोगाग्नि, धारणा, ध्यान, समाधि योग के बारे में बात की जा रही है। उनके द्वारा तुम अपने को प्रकाशित करो। द्रव्य यज्ञ अर्थात अपने तन मन धन से सेवा कार्य करना। तप यज्ञ, प्रतिकूल स्थिति में समभाव बने रहना। भगवान योग यज्ञ अर्थात समता वाली बुद्धि से लोगों के साथ में सेवा कार्य करना। स्वाध्याय ग्रंथ गीता, महापुरुष तत्वदर्शी के साथ तीक्ष्ण बुद्धि वाले संसित व्रत करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। प्राण अपान की गति बताते हैं अर्थात बाई नासिका श्वास लेना प्राण। कल मैं अंजलि और संत के पास जब बैठा, वो कह रहे थे कि कुंभक पूरक और रेचक का राजा है।
पूरक रेचक कुछ नहीं, कुंभक ही महत्वपूर्ण है। अर्थात जब ब्रीद इन करके जब होल्ड करते हो वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर ब्रीद आउट करके बाहर होल्ड करते हो स्तंभवर्ती, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आंतरिक कुंभक ये सहज है, बाहरी कुंभक थोड़ा संघर्ष से आएगा, लेकिन दोनों ही वर्तियां बहुत अद्भुत है। आपके प्राण अपान शुद्ध हो जाते हैं, प्रत्यार ध्याना ध्यान समाधि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान कहते हैं सारे कार्य आप नियत आहार, आगे बताएंगे नियत आहार क्या है, वो करते हुए करोगे तो तुम यज्ञ करते रहोगे, कलमशों से मुक्त हो जाओगे। यज्ञ का अमृत जो तुम्हारे अंदर आ, ब्रह्म सनातन में स्थित हो जाएगा और तुम इस लोक यज्ञ करते हुए मुझ में स्थापित हो जाओगे। भगवान कहते हैं इसके अलावा बहुत सारे और विधि भी यज्ञ कहे गए हैं ब्रह्म के माध्यम से, लेकिन जो सकाम कर्म के अलावा जितने यज्ञ है वो सब मुझ तक पहुंचाने वाले हैं, मेरा आपका कल्याण करने वाले हैं। भगवान ये बताते हैं कि ये द्रव्य आदि 12 यज्ञों से ज्ञान यज्ञ, भगवान ज्ञान यज्ञ को यहाँ ऊंचा बताते हैं। ज्ञान यज्ञ सबसे परम तप, यह तपी वो सबसे बड़ा है, और इसके अंदर स्थापित होकर के तुम अखिल ज्ञान को पा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, भगवान कहते हैं तुम ज्ञान योग समझना चाहते हो, चलो ज्ञान योग में जाओ, उसका प्रकार समझाता हूं। तुम तत्वदर्शी ज्ञानी, तत्वदर्शी प्लस ज्ञानी, उसकी शरण में जाओ। वह दंडवत हो गए, जब दंडवत, दंड मतलब दंड, एक लकड़ी की भांति तुम प्रणाम करते हुए प्रणिपाते, और जो पूछे जाने वाले संशय है उनका सवाल लेकर के सेवा करते हुए तुम पूछोगे, तब तुम्हारा उनके माध्यम से एक कल्याण होने वाला है। तो भगवान बार बार कहते हैं तुम सभी पापों से उनके साथ रह करके इस तरह से तुम कार्य करोगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाओगे, ज्ञान तुम्हारे में विकसित होगा, और तुम अपने ज्ञान दीपी के द्वारा सारे कर्म, कौन से कर्म, संचित प्रात क्रियामान कर्म भस्म कर दोगे, और इस तरह तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। मैं अंजलि से निवेदन करता हूं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 36वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक के चौथा अध्याय संपूर्ण करें। सरला से निवेदन करूंगा 5 का प्रथम द्वितीय तृतीय पढ़े। 36 श्लोक से आप पढ़ना प्रारंभ करें। आज के 10 श्लोक हम पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। भैया जी आज आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी है? नहीं, रिकॉर्डिंग में फेसबुक पे रिकॉर्ड करके उसको डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग चालू है मेरी, फेसबुक पे लाइव जा रहा है, उसी को डाउनलोड कर लूंगा। अच्छा, हरिओम। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वैः ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणै ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति स धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री हरि बहुत सुंदर, ओम। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि कई कई बार लगता है फल में नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो मैं, आप जो आनंद देते हैं उसके फल में घुस जाता हूँ। भगवान 36 श्लोक से कहता है कि अगर तुम पापियों से भी ज्यादा अधिक पाप करतम पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तुम पार कर जाओ। ज्ञान योग की चर्चा चल रही है। भगवान कहते हैं इस प्रज्वलित अग्नि ईंधनों, अग्नि जैसे ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोग में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। इस लेकिन भगवान साथ में कर्मयोग की बात भी कहते हैं। कर्मयोगी भी इस तत्व ज्ञान को स्वयं में ही अपने आप में पा लेता है, कर्तव्य कर्म करते हुए सम बुद्धि में रहते हुए। भगवान कर्मयोग की ओर बता करते हैं। वो कर्मयोग और ज्ञान योग तीनों के लिए एक विशेष बात बताते हैं। संयतेंद्रिय तत्व परायण अर्थात साधन परायण होकर के श्रद्धा से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान को प्राप्त, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान इसी के विपरीत बात कहते हैं, जिनका विवेक हीन है अर्थात बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है, वो श्रद्धा रहित संयत आत्मा, संशय आत्मा अर्थात जीवन में संशय है। संशय तभी होंगे गुरुदीप जी जब श्रद्धा नहीं होगी, जब विवेक नहीं होगा। विवेक होगा तो श्रद्धा भी होगी, संशय भी नहीं होगा। तो तीनों देखा जाए तो एक ही बात है। विवेकहीन, श्रद्धारहित, संशय, तीनों एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। और ऐसे पुरुष के लिए न तो लोक हितकार है, न परलोक है, न ही कोई किसी तरह का सुख उनके जीवन में रहने वाला है। भगवान कहते हैं इसलिए तुम समता वाली बुद्धि के योग के द्वारा, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद, आसक्ति नहीं है, अकर्म कर रहा है तो कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, विवेक उसका जागृत है, संशय का नाश हो गया, वो उसको कभी भी कर्म नहीं बांधते। और भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे अज्ञान से तुम अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ हमारा कर्म योग रूपी चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का चौथा अध्याय पूरा होता है, जिसमें ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है। 5वें अध्याय में अर्जुन फिर दोबारा सवाल पूछता है। सलाह से निवेदन करूंगा कि आप प्रथम 3 श्लोक पढ़ें जो हमने कल किए थे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। भगवान अर्जुन तीसरे अध्याय 5वें अध्याय के प्रारंभ में वही बात जो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कही थी, वही बात दोबारा कहता है। अभी भी अर्जुन का ज्ञान योग के प्रति अपना मोह खत्म नहीं है, वो कर्म युद्ध करना ही नहीं चाहता। तो कहता है भगवान कभी आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात करते हो, लेकिन वो भूल जाता है भगवान कौन से कर्म के त्याग करने की बात करते हैं। भगवान ने कभी त्याग करने की बात कही नहीं। भगवान ने क्या कहा, दोनों में ही कर्म करे बिना कोई जीवन चल नहीं सकता। वो फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो यह कर्मयोग का स्वरूप से त्याग का मतलब ज्ञान योग है। और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं जो मेरे कल्याणकार को, उसके लिए मेरे लिए कहते कहीं जाने के 2 मार्ग है, तो पूछना तो स्वाभाविक है कौन का मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है। भगवान कहते हैं
अब भगवान क्लियर सीधी सीधी बात करेंगे कि संन्यास अर्थात सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों कल्याण करने हैं। लेकिन सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हम सबका कल्याण कर्म योग से सहज संभव है। तुम मेरे प्रेमियों, इसलिए तुम्हें अद्भुत रहस्य की बात बता रहा हूं, लेकिन जल्दी से शिष्य के बच्चों के मन में समझ में नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे महाभाव, ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री अर्जुन, जो मनुष्य द्वेष और राग से मुक्त होता है वह कर्म योगी ज्ञान योगी ही है। अगर तुम्हारा ज्ञान योग में प्रेम है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम जब अकर्ता भाव से बिना फल की इच्छा से कर्म करोगे तो राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे और तुम ज्ञानी ही कहलाओगे, क्योंकि द्वंद से रहित मनुष्य संपूर्ण संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कौन से द्वंद? राग और द्वेष के बंधन, इनके माध्यम से आप मुक्त हो जाते हो। भगवान चौथे श्लोक से आज का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। देखें क्या क्या भाग कहने वाले हैं। भगवान ज्ञान और कर्म योग को दोनों को कल्याण करने वाला बताया, इसकी व्याख्या इस श्लोकों में करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवर्धन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थित है सम्यक उभयोर्विंदते फलम। बाला, बाला किसको कहते हैं? बेसमझ लोग। सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। अर्जुन को ही कह रहे हैं कि ऐसे लोग ना समझे जो जिनको अलग अलग फल वाले कहते हैं। जो पंडित लोग हैं, इन दोनों में से एक साधन, किसी भी इन दोनों में से एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य, दोनों का फल रूप, दोनों का फल क्या है? परमात्मा है। जब आप कर्म योग के माध्यम से पाओ चाहे ज्ञान योग के माध्यम से पाओ। याद रखिए, ये अध्याय भी ज्ञान कर्म है, संन्यास हट गया है, ज्ञान कर्म अध्याय ये है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इस अध्याय में अर्जुन ने कर्मों का महापुरुष जाने के पास संन्यास कर्म संन्यास का है। भगवान ने मुख्यता रखते दूसरे श्लोक संन्यास कर्म संन्यास नाम से कहा। इसी साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कह रहे हैं। भगवान शरीर के भेद के विचार के स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं, जो हमने दूसरे अध्याय में बात की। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है, जिस कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास कह रहे हैं वह भी भगवान का दिया कि सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। गुरु से सुनकर भी साधक शरीर के भेद का ही विचार करता है। बालापद से भगवान ये कहते हैं, आयु और बुद्धि बड़े होकर भी, बाला मतलब बड़े, सांख्य और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हुए बालक अर्थात बेसमझ है। भगवान यहाँ बार बार जिन महापुरुषों ने सांख्य और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वो पंडित है, बुद्धिमान है। वो इन दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते। प्रणालियों को न देख कर परिणाम को दे। अच्छा, जीवन में ये सरला अंजलि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम ग्रंथ में देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, भगवान ने गोवर्धन कैसे उठाया, रास की रचना कैसे, रास क्यों किया, चीर हरण क्यों किया, अनेक अनेक बातें कहते हैं। लेकिन यहाँ संत ये कहते हैं कि आप उनका व्यवहार नहीं, परिणाम देखो, उसका परिणाम क्या हुआ, किसका कल्याण हुआ उसके ऐसा करने से, किसका कल्याण हुआ, ये मार्ग देखिए। भगवान ने कई कहते हैं अहिल्या को पेड़ लगाए, लेकिन उससे अहिल्या का परिणाम क्या हुआ, अहिल्या का कल्याण हो गया। तो इस तरह से परिणाम को देखें, भगवान के मतों में उनके व्यवहार को न देखें। हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान के कई सारे कर्म को देख के हमारे मन में संशय आ जाएगा, अरे भगवान वो कैसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये, भगवान सारे कार्य हमारे कल्याण के लिए करते हैं। और भगवान ने कह के आया कि मैं इसीलिए अपनी सारी रचना करते हूँ, सावधान होकर करता हूँ। तो उन पे संशय नहीं करें, भगवान पे संशय नहीं करें, उसके परिणाम को देखें। तो भगवान इस वास्तविक परिणाम को देखते हैं। संत लोग दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है, दोनों की साधन प्रणाली तो अलग है पर साध्य अलग नहीं। साध्य मतलब क्या? दोनों ही परमात्मा, विवेक के माध्यम से पाओ चाहे कर्म निष्काम कर्म करके पाओ। एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। सांख्य और कर्म का परमात्मा प्राप्त एक ही फल बताया, उभयोर विंदते एक ही फल बताया गया। परमात्मा तत्व का अनुभव बताया गया। 13वें अध्याय में भी यही बात कहेंगे। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति के, 12वें अध्याय के 4थे श्लोक, 13वें अध्याय के 4थे श्लोक ज्ञान योगी की परमात्मा की प्राप्ति बताइए। भगवान दोनों साधन एक ही फल वाले। जो अन्य शास्त्रीय बातों को जानता है
पर सांख्य योग कर्म योग तत्व गहराई से नहीं जानता, वो वास्तव में बेसमझ है। गीता में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग, योग और दोनों साधनों से प्राप्त होने तत्व को फल कहने का तात्पर्य है। मनुष्य का अपना उद्योग परम है। ज्ञान योग में विवेक मुख्य है। कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग है। अब ज्ञान योग अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। विवेक जागृत होना, सत असत का, विद्या अविद्या का जानना, शरीर शरीरी का भेद जानना, शरीर मरने वाला है, शरीर नहीं मरेगा, ये जानना ही विवेक है। और कर्म योग में सेवा कार्य करना। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसी को फल कहा गया है। फल, ये फल नष्ट होने वाला नहीं। आप किसी इस संसार से जुड़ा हुआ फल मांगोगे तो नष्ट होगा, बार बार जन्म मरण में आपको फंसाएगा। लेकिन आप अगर ऐसा कार्य करोगे, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, वो फल मिलेगा, लेकिन वो नष्ट होने वाला नहीं है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है। कुछ नए करना ज्ञान योग है। आई एम डूइंग नथिंग, कुछ नए करना ज्ञान योग है। कुछ नए करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से होती है। करना और नए करना तो साधन है, इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वो परमात्मा है, वह साध्य है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। भगवान आगे और विवरण करते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योग्यैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। सांख्य अर्थात सांख्य योग के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इससे ज्यादा और क्लियर क्या करे। अतः जो मनुष्य सांख्य और कर्मयोग में एक देखता है वही ठीक देखता है। दोनों का फल एक देखता है वही ठीक देता है। अर्जुन तुम मान जाओ, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात कही गई है। यथा संख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योग्यैरपि गम्यते, तद्योग्यैरपि गम्यते। भगवान ने उत्तरार्ध में कहा था पूर्व श्लोक में, एक साधन से स्थित तो मनुष्य साध्य अर्थात परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। भगवान उसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी प्राप्त करते हैं। संसार में जो मान्यता है कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से है, इस मान्यता को दूर कर लिया। अपी मतलब वो सेम डिटो इसी से मिलता है। सांख्य और कर्म योगी दोनों का ही अंत कर्मों से अत्यंत क्रियाशील प्रकृति संबंध विच्छेद करता है। प्रकृति संबंध विच्छेद तो दोनों योग एक हो जाते हैं। साधन काल में सांख्य योग का विवेक अर्थात जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। साधन कार्य करते समय आप जड़ के लिए कार्य नहीं करते हुए कर्म नहीं करते, चेतन के लिए करते हैं। कर्ता और फल उसी के लिए करते हैं। कर्मयोग की प्रणाली अपने लिए कर्म नहीं करने प्रणाली सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योगी ऐसा थोड़ी अपने लिए कर्म करेगा, ज्ञान योगी अपने लिए कर्म करेगा तो फिर वो शरीर शरीर का भेद कैसे जाने। अपने कर्म कर लो, शरीर शरीर के भेद में गड़बड़ी कर दी है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होना है। सिद्ध होने पर सांख्य और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है। दोनों की अपनी अपनी निष्ठाएं, संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में विषमता रहती है। परमात्मा सम है। परमात्मा प्राप्ति संसार से सर्वदा संबंध विशेष से होगा। दो मार्ग ज्ञान योग कर्म योग, मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझ असंग हो जाए वो ज्ञान योग है। जिस दौर में साधन का योग उन वस्तुओं को दूसरी की सेवा में खर्च कर दे। जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे। अभी पीछे भी कहा था ना कि जिनके प्रति आपके द्वेष है पहले उनके सेवा करें। जो राग है उसको खर्च कर दे। जो भी जिन चीजों से राग है, शरीर से साधनों से, वो सेवा में खर्च कर दे। निस्वार्थ भाव सेवा करना ही कर्म योग है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था। अब सांख्य बेसमझ लोग ये अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। अब अन्वय रीति से कहते हैं। ये व्यतिरेक और अन्वय ये शास्त्रों में बार बार आता है। तो पहले आप विस्तृत रूप से बताते हैं, फिर उसको खोल के टुकड़ों में करके बताना अन्वय रीति है। मनुष्य इन दोनों फल दृष्टि से एक दिखता है, वही यथार्थ रूप देखता है। चौथे और पांचवें श्लोक का सार ये है। सांख्य और कर्मयोग दोनों का स्वतंत्र साधन मानते हैं। दोनों का फल एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं। जो न जानने वालों को जानने वालों को बुद्धिमान कहते हैं। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राज, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आप साधन पूर्ण हो गया?
तो 4 संकेत दिए भगवान ने, नोट करने लायक बात है। जीने की इच्छा, मरने का भय, दोनों खत्म हो जाते हैं। कुछ पाने का लालच, कुछ करने का राग, ये भी मिट जाते हैं। चारों जब मिट जाते तो साधन संपूर्ण हो गया। जो निरंतर मर रहा है, क्या मर रहा है? शरीर मर रहा है। जिसका निरंतर अभाव हो रहा है वो शरीर है। उस शरीर में जब मरने का भय नहीं होता, हो सकता, जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? भय उत्पन्न, जीने की इच्छा, भय, ये दोनों ज्ञान योग के विवेक के द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं होता। स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। राग उत्पन्न नहीं होता। स्वरूप के साथ तादात्म्य कर लेता है। अभाव, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होता है, तभी पाने की इच्छा होती है, राग उत्पन्न होता है। पाने की इच्छा और करने का राग दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। इन दोनों साधनों में किसी भी एक साधन की पूर्णता होने पर क्या मिलेगा? जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राग मिट जाएगा। दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मय स्थिति में स्थित होता है, चिन्मयता स्थिति और जड़ता का त्याग करता है। कर्म योग साधक जड़ता का त्याग करता है, जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय स्थिति आते। दोनों दोनों विपरीत विधियां हैं, लेकिन एक ही जगह ही पहुंचाती है। कैसे? पहले वो शरीर में स्थित होता है तो शरीर का त्याग कर देता है, या शरीर का त्याग करके वो परमात्मा में स्थित होता है। तो दोनों एक ही है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, ये ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे, शरीर से अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा, स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो चौथे 5 श्लोक में पूर्वार्ध का संत 5 श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है, और 5 श्लोक पूर्वार्ध का चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के, दोनों मिला के एक ही बात कही है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बल्कि मैं कहूंगा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान और भक्ति योग का प्रचार बहुत अधिक है, कर्म योग का प्रचार बहुत अधिक है। इसलिए भगवान ने कहा ये लुप्त हो गया, जबकि सबसे सहज मार्ग यही है। तो लोगों ने यही समझ लिया कर्मयोग के संदर्भ में ये परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। अतः कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत यावता, ये श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में कहा गया है। मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन जायते, तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के सुनादि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी, तब तक कर्म करना ही पड़ेगा जब तक ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो जाते, मेरी में श्रद्धा नहीं हो जाती। अर्थात भक्तियों का अधिकारी कब बनेगा? जब भगवान की लीला कथा के स्वर्ण में श्रद्धा हो जाएगी, और भोग से वैराग्य से ज्ञान योग का अधिकारी बनते हैं। लेकिन भगवान यहाँ ज्ञान योग कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। तो भगवान इन श्लोक के सिवा गीता में अनेक जगह कर्मयोग के द्वारा तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति, परम तत्व प्राप्ति की बात कहते हैं। जैसे तत्व योग संसिद्धे काले नात्मनि विंदति, हमें क्या है? योग तो मुनिर्ब्रह्म न चीरणादि गच्छति, अभी कहा है। यज्ञाच कर्म समग्रम प्रवीलते ज्ञानाग्नि तत् कर्माण तमाहु पंडित बुधा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम। भगवत गीता में कर्म योग को स्वतंत्र साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सर्वधर्म स्थितो यजन यज्ञेर्नासी काम उद्धव है, न याति स्वर्ग नरको यद्यन्य समाचरे। जो स्वधर्म में स्थित रह करके भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान का पूजन करता है, सकाम पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको सर्व नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। अस्मिन् लोके वर्तमान स्वधर्मोस्तनो अनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति वाइदच्छया। स्वधर्म स्थित कर्म योगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त बिना परिश्रम के पर भक्ति को, पर प्रेम, परम प्रेम को पा लेता है। तात्पर्य बार बार कहते हैं कर्मयोगी साधक को ज्ञान योग और भक्ति योग का अधिकारी भी बन जाता है। ये कर्म योग का ही सर्वश्रेष्ठ रूप भक्ति योग है। जब आप सब में भगवान देखने लग जाते हैं, सेवा करते करते सबको प्रभु जी कहने लग जाते हैं, तो आप भक्ति योग का अधिकारी बन जाते हैं, और आप इस तरह से करके ज्ञान योग के अधिकारी बन जाते हैं। कर्म योग दोनों की कुंजी है, दोनों का प्रारंभ है, स्वतंत्रता से कल्याण करा देता है।
कर्म योग से ज्ञान और साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, साध्य ज्ञान साध्य भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। तो भगवान ने संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। इसी बात को दोबारा और फिर कहते हैं, संन्यासस्तु महाभावो दुखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। परंतु हे महाभाव, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। संन्यासत आप्तुम दुखम, कर्म योग के बिना सांख्य योग में दुख है, बहुत दुख है, फंस जाओगे। मननशील कर्मयोगी जो कर्मयोगी हैं वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी हमारे संत तत्वज्ञानी ज्ञान योग के माध्यम को ही हम सबके लिए बताते हैं, लेकिन हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उस ज्ञान का सर्वण निधि ध्यासन हम कर ही नहीं पाएंगे। हम विवेक वैराग्य समदम मुमुक्षु समाधान पे चल ही नहीं पाएंगे, तत्वदर्शी ज्ञानी ही नहीं बचे हैं। तो हमारे लिए आज के समय गुरुदेव जी सिर्फ कर्म योग ही एकमात्र माध्यम है, ऐसा मैं कहता हूँ। भगवान तो कहते हैं दोनों मार्ग है। संन्यासस्तु महाभाव दुख आप तुम योगत है। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है। सांख्य योग सिद्धि कठिनता है उसे होगी, उसके बिना कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन नहीं करने की आवश्यकता। ये बार बार कह रहे हैं। सांख्य योग के अलग से परमात्म तत्व का अनुभव करना है, परंतु राग रहते हुए परमात्म अनुभव की बात ही क्या, साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। राग मिट गया तो सांख्य योग का साधन भी सुगम हो जाएगा। फिर आप चाहे तो ज्ञान योग में चले जाओ, अर्थात आप किसी तत्वदर्शी के पास जाते हो तो कर्म योग करके जाइए, तभी आपको तत्वदर्शी, तभी आपको ज्ञान पाने का अधिकारी समझेगा। तो कर्म योग का अधिक, जब आपने कोई सेवा कार्य किया ही नहीं तो वो आपको गूढ़ ज्ञान सांख्य योग बताएगा ही नहीं आपको। योग युक्तो मुनिर्भय न चीर्णा अधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का दूसरों हित का मनन करने वाले कर्म योगी को या मुनि भी कह दिया गया, अर्थात मुनि भगवान कह रहे हैं निष्काम भाव से काम करने वाला व्यक्ति मुनि है। कर्म योगी छोटी बड़ी क्रिया करते समय देखता है तो मेरा काम निष्काम है या सकाम है। सकाम आते हुए उसे मिटा देता है, सकाम आते हुए क्रिया अपने और अपने लिए हो जाती है। हर क्रिया को देखो आप कि जो मैं कार्य कर रहा हूं इसके फल की मेरे में इच्छा है क्या, तुरंत मिटा दीजिए उसको, उसको निष्काम में स्थापित कर दीजिए। मैं कुछ नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मैं करता भी नहीं, इसी को स्थापित बार बार करना पड़ेगा। हर एक कार्य के प्रति आपको देखना, हर एक कार्य को मनन करना पड़ेगा। मैं गीता पढ़ रहा हूं, गीता के बारे में आप बात कर रहा हूं, क्या मुझे इससे किसी फल की इच्छा है क्या? नहीं, मैं बस निष्काम भाव से गीता पढ़ रहा हूं, गीता पढ़ा रहा हूं। ये भाव बहुत अद्भुत है। तो दूसरे का हित कैसे हो, इसका मनन करने से राग का त्याग सुगमता से हो जाता है। तो भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि योग संसिद्ध होने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्य में होती। योग संसिद्ध कर्मयोग का ही दूसरा नाम है योग संसिद्ध, अर्थात कर्मयोग सिद्ध हो जाना। इसमें अन्य साधन की उपेक्षा नहीं, कठिनाई विलंब भी नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिनी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता, और जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। भगवान धीरे से बीच में कहा भी था कि आप थोड़ा बहुत अपने शरीर निर्वाह के लिए अपना कर्म करते रह सकते हैं। आपको ये नहीं लिखा कि अन्न मत खाओ, ये नहीं कहा कुछ देखे नहीं, ये नहीं कहा कोई स्पर्श नहीं करें। जैसे ग्रस्त को संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य तोड़ना उसके लिए योग ही है। आप संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो योग, लेकिन आप कामना की पूर्ति के लिए ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो गलत है। तो ये दोनों आप समझिए, दोनों फर्क समझिए। आप संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करो वो आपका कर्मयोग के अंतर्गत आएगा, लेकिन संतान उत्पत्ति होने का उद्देश्य खत्म हो चुका है, फिर आप ये करते हो तो वो आपका कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में भगवान कहते हैं कर्मयोग तत्काल शांति प्राप्त, त्यागा शांति अनंतरम। 12वें अध्याय में गुरुदेव जी शायद पढ़ भी चुके हों, त्यागा शांति अनंतरम, है ना। और संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, कर्मयोग साधन सुगम शीघ्र सिद्धिदायक है, और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति, अतः कर्म सुगम सिद्धिदायक किसी अन्य साधन में प्राप्त करना स्वतंत्र साधन है। इसके साथ ज्ञान योग नहीं चाहिए,
संन्यास योग नहीं चाहिए, भक्ति योग नहीं चाहिए, अपने आप में इंडिविजुअल एक नया तरीका भगवान ने दिया है जो लुप्त होते हैं। गीता इसीलिए कर्म योग के बारे में बात की जाती है। तो आज के श्लोक पूरे हुए, अंजलि के पास चलते हैं, तीनों श्लोक को सुन के, और आप सब मिलकर के इन तीनों का भावार्थ भी करें। चौथे श्लोक को हम पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, इनका भावार्थ बहुत सहज है, बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि सन्यास और कर्म योग जो है वो मूर्ख लोग इनको ना पृथक पृथक तरीके से, अलग अलग तरीके से नहीं, हाँ, अलग अलग तरीके से फल देने वाले कहते हैं। और पंडित जन क्योंकि एक में भी समान प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। कौन? पंडित जन, है ना। मतलब कहने का मतलब दोनों जो ये जान लेता है सब पंडित है, वो ही पंडित है, कि दोनों का फल एक है। जो जान लेता है वो पंडित है, जो नहीं जानता वो ना समझ है। दोनों हाँ, सब एक ही फल है, ये जानने वाला ही पंडित है। तथा और इसीलिए ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसलिए जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही 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 यथार्थ है, सच्चाई वही है जो उसको एक रूप, एक जैसा देखता है। फिर फल। आगे कहते हैं कि अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास योग यानी कि ये जो मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले जो सारे हमारे कर्म हैं, उनमें कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और स्वरूप को मनन करने वाला जो कर्मयोगी है वो पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। सरला, आप पढ़े हैं तीनों श्लोकों को। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। क्या तात्पर्य है तीनों का, बता दीजिए। इसमें भगवान कहते हैं कि नासमझ जो लोग होते हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, जबकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही एक जैसे परिणाम देने वाले साधन है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वतंत्र साधन है। सांख्य योगियों के द्वारा ही जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य और कर्म योग को एक समान देखता है वही ठीक है। और फिर कहते हैं कि
फिर कहते हैं कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुदेव जी, अब आप भी तीनों पढ़ लें, समय है हमारे पास, तीनों पढ़े आप। जी प्रभु। हरिओम। सांख्य योगो प्रथम बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमयमप्यास्थितस्तमयज्ञ उभयो विन्दते फलम् यत्सांख्ययत् प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मनुर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तीनों का क्या भावार्थ है बता दे। भावार्थ प्रभु, यहाँ पर फिर भगवान श्री अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी बेसमझ लोग हैं वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला समझते हैं, उनके प्रति अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु जो इसके गूढ़ स्वरूप को समझ लेता है कि दोनों को करते हुए दोनों का परिणाम एक ही है, अरे वाह, तो क्या वो सुंदर। पंडित के कहने का है। बहुत और उसी बात को दोबारा से दोहराते हुए अगले श्लोक में कह रहे हैं कि शांत योगी के द्वारा जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उन दोनों के कर्मों को एक ही रूप में देखता है, वही अच्छा इंसान है, वही ठीक इंसान है। हरिओम। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध ही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मननशील कर्मयोगी वो शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और बस इसी को बता रहे हैं प्रभु बड़े अच्छे से ये। बहुत सुंदर। आइए इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, ध्यान के द्वारा आराम से बैठ जाएं, मन बुद्धि चित्त को एकाकार करते हुए इनको अच्छी तरह समझते हैं, यथासंभव स्थिर हो जाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये मानव शरीर कई योनियों से आगे निकल करके जब हम शुद्ध होते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर तैयार होते हैं, तभी मिलता है। इस मानव शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाए। और भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उसके प्रति भी कृपा मानते हुए उसके प्रति भी, उनकी उदारता के प्रति भी श्रद्धा से नमन कर। ये शरीर, इंद्रियां, इस शरीर से सशक्त है इंद्रिया, लेकिन शरीरी अर्थात देही जीवात्मा इस शरीर इंद्रियों से अलग है। इन सब का क्षय होगा। शरीरी अक्षय है, वो अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है, अर्थात खर्च नहीं होंगे। इस बात को समझ लेने से जड़ शरीर जड़ है, हमारे शरीर ही चेतन है। इनको समझ लेना विवेक के माध्यम से ही संबंध होगा। विवेक मतलब विचार आ जाना कि शरीर नष्ट हो रहा है, शरीरी अव्यय अजन्मा अविनाशी है, यही ज्ञान योग। विवेक बिना ये संभव नहीं है। विवेक नहीं है तो ज्ञान योग में भी इंद्रिय और शरीर के प्रति राग हो सकता है।
तो सांख्य योग उतना सहज भी नहीं है। हालांकि कहा है कि जीवन निर्वाह के लिए वो अपने साधनों को प्रयोग कर सकता है। हरिओम, नारायण नारायण। ये शरीर जो अवयव है, जो खत्म हो रहा है, परिवर्तनशील है, इस शरीर का सदुपयोग यही है कि शरीर और शरीर से जुड़े हुए पदार्थ, संसार, सभी का सेवा कार्य है, जिसको स्वधर्म, नियत कर्म, नियमित कर्म, यज्ञ कर्म, कर्तव्य कर्म का है, परहित का कर्म में लगा। दधीची ने अपनी सारी हड्डियां लगा दी, हड्डियां दे दी कि आप जन कल्याण के लिए वत्रासुर का वध करो। तो अपने जितने भी साधन हैं, वो साधन हमारे है भी नहीं, वो ईश्वर ने हमें दिए हैं ताकि हम कर्तव्य कर्म कर सकें। इस शरीर के द्वारा वो कर्तव्य कर्म करते करते हम कर्म योग के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से जो फल पाते हैं वो एक ही है, परम फल एक ही है। बल्कि कर्म योग करते करते जिनकी सेवा कर रहे हो, उनमें अगर आप प्रभु दर्शन करने लग जाओ तो वहीं आपको परम फल मिल गया, जिसको भगवान ने जो 12 यज्ञ के अंदर भगवत दर्पण योग कहा। ये बहुत सहज है। यहाँ अपना परिवार की संस्था में सड़कों पे रोगग्रस्त, कोढ़ग्रस्त लोगों को ले जाके उनकी चिकित्सा करते हैं, सेवा करते हैं, उनको कहते हैं प्रभु जी की सेवा कर। तो इस तरह से सेवा करते करते आप तुरंत परम फल को पा जाते। सांख्य योगी के नीचे गिरने की संभावना रहती है, कर्म योगी के ऊपर ही ऊपर जाने की संभावना रहती। पहले लोग ज्ञान योग और भक्ति योग की बातें करते थे, कर्म योग की बात ही नहीं करते। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस जन्म में, इस युग में कर्म योगी सबसे सुगम माध्यम है, परम फल को प्राप्ति का माध्यम। भगवान ये भी कहते हैं कि सांख्य योगी भी कर्म योगी, कर्म का निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। अगर उसके कर्म किसी फल की इच्छा से हुए तो वो भी राग में आ जाएगा, उसका विवेक भी भंग हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे चिन्मय से परमात्मा को प्राप्त होकर वापस शरीर की तरफ आना कष्टदायक है। रिया जड़ से चेतन की ओर जाना आनंददायक है। कर्म योग के द्वारा सहजता से शांति को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म योग, निष्काम कर्म योग हमें किसी बंधन में नहीं बांधता, नीचे नहीं गिराया जाता। इसी का सुथरावा स्वरूप भक्ति योग है। जब आप स्वयं में और ईश्वर में, सभी में परमात्मा तत्व को देखने लग जाते हैं तो यही भक्ति योग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम योगात शांतिर अनंतरम, अर्थात ऐसे कर्मयोगी शांति को पा जाते। कर्मयोग की इस सिद्धता को समझें। दोनों का फल एक है, दो रस्तों से जा रहे हो तो एक ही जगह पहुंचोगे, लेकिन श्रेष्ठ रास्ता है कर्मयोग का। भगवान यही बार बार, सांख्य योग में दुख हो सकता है, कर्म योग में दुख नहीं होता। जब फल की आसक्ति नहीं तो रागों से मुक्ति हो जाती। कर्म योग श्रेष्ठ है, इसको मानते हुए विश्राम करें। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी,
मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। सभी का अभिवादन है, सभी का स्वागत है। आज अपने ठीक समय में शुरू किया। अंजलि वासुदेव, अंजलि है क्या? अंजलि, अंजलि वासुदेव व्रज प्रियम क्यों कहते हैं? ब्रज प्रियम होना चाहिए ना, ब्रज प्रियम। ये व्रज व्रज प्रियम है, ब्रज प्रियम है। वासुदेव ब्रज प्रियम देख के थोड़ा बताइएगा, मैं भी देखता हूँ गीता में क्या लिखा है। लेकिन यहाँ लखा तो व्रज प्रियम है, ये व्रज क्या ब्रज ही है क्या? मैं गीता जो पढ़ रहा हूँ अपने गीता परिवार की, उसमें सबसे अंत में आरती के बाद यही लिखा हुआ है, वासुदेवम व्रज प्रियम। व्रज का तात्पर्य क्या हो गया? क्या ब्रज ही है क्या? अनम्यूट नहीं है अंजलि आप। व्रज और ब्रज दोनों सेम है। सेम ही है। अच्छा, भाव ब्रज ही है, यहाँ पे भाव ब्रज ही है। ये वज्र नहीं है, व्रज है। वज्र नहीं है, व्रज है। बात ये ब्रज वज्र वज्र हो जाएगा अस्त्र। अस्त्र हो जाएगा। ये वज्र ब्रज का ही रूप है। जी जी, ये ब्रज का ही वो है। उचित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ना अपना लोभ स्मरण नहीं कर रहा हूँ। मैं 3 दिन बहुत आनंद में बिता के आया हूँ सर जी। सुबह गीता के श्रीमद् भगवद गीता के संत के मुख से संस्कृत की वाणी का शरण रोज 3 दिनों में मैं 10 अध्याय करके आया हूँ जो अरे वाह। करके। और बाकी दिनों में श्रीमद् भगवद गीता के 3 दिनों में 51 श्लोक का ही भावार्थ बताया उन्होंने, सिर्फ 51 श्लोक अर्थात एक अध्याय। ऐसे गीता में श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। मैंने महाराज जी से बालक भाव से पूछा कि महाराज जी ये पूरी तो करोगे ना आप? आपने ये 50 दिनों में 5-6% करी है क्या? अच्छा महाराज जी कह अच्छा 6% हो गई क्या? तो करोगे ना? कह नहीं नहीं, जब तक पूरी नहीं हो तब तक पूरी करूंगा। मैं आपको समर्थ श्री चैनल का लिंक भेजूंगा। आपका अगर श्रीमद् भागवत को गहराई से समझने का मन हो तो कभी कभार देख लिया करें, कभी कभार देख लिया करें, आपको अच्छा लगे। श्लोक वाइज न केवल गीता श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक पढ़ने वाले हैं, बल्कि वो उनकी जो टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जो आज से 1200 साल पहले हुए थे, उन्होंने जो संस्कृत में टीका लिखी वो भी पढ़ते हैं और दोनों को मिला करके भावार्थ करते हैं और कई और अन्य टीकाओं को भी मिलाते हैं। तो बड़ी अद्भुत है। कल एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कल का एक 2 मिनट समय है आपके पास, तो मैं कल का मैं नोट्स बनाए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कितनी सुंदर बात यहाँ पे कही गई। 1 मिनट की मैं नोट्स वाली बुक लेके आता हूँ। मतलब इतना अद्भुत है। मैं भी इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। कितना संत सहजता से कितना कुछ कह देते हैं, उसको समझना बहुत आसान है, बहुत सहज है। तो कल जैसे उन्होंने भगवान का एक करते हुए कुंभक का जिक्र आ गया, तो उन्होंने कहा कुंभक, गुरुदेव जी आप नहीं थे, आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुंभक पूरक और रेचक का राजा है। पूरक रेचक तो उसकी संतान, उसकी प्रजा है। अर्थात इतना बड़ा महत्व कुंभक का बता दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा महत्व उन्होंने कुंभक का बता दिया कि आप जो अंदर श्वास रोकते हो या स्तंभवर्ती, जो भगवान ने यहाँ भी कहा बाहर में जो श्वास रोकते हो वो अद्भुत है, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाने वाला, उसी में बात हो जाने वाली है। कल इन्होंने बातें जो कही उष्ट में बात ही, उन्होंने कहा इष्ट का नाम लेने के लिए गुरु या मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। आप राम राम राधा राधा कुछ भी कहते हुए आप उसमें हो सकते हो। एक और लाइन कही, ब्रांडेड वस्तु, ब्रांडेड वस्तु का आकर्षण धनिक लोगों की मानसिक बीमारी है। अंजलि कितनी बड़ी बात कही है, मुझे ये चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति तो ब्रांडेड की चाह करता नहीं, हालांकि मुझे लगता है कि वो भी धनी बन के यही करेगा।
तो वो जब धनी बन जाएगा, जब इनकी चाह करेगा, तो ये मानसिक बीमारी। आज के हमारे संतानें इतना सारा पैसा जो कमाना चाहती है, वो सारा सारा पैसा किस में लगाएगी? वो सामान्य मोबाइल नहीं लेगी, सामान्य वस्त्र नहीं पहनेगी। जो कपड़े, ये कुर्ता पजामा 250 रुपए में बन के आ गया, अब इसी को मान्यवर का खरीदेंगे तो ये 5,000 का हो जाएगा। मोबाइल, सही। ये जो मैं कान में सुनता हूँ, वो बोट के 1,400 रुपए के आ गए जी, अब एप्पल के 18,000 रुपए के हैं। तो उनकी कमाई कौन ले गया? कौन लूट के ले गया? वो राग में फंसे और कमाई अन्य कोई लूट के ले गया, उनके इससे कुछ नहीं आएगा। और ये बड़ी सब बात चीजें है, उससे बड़ा मॉडल आ जाएगा तो फिर पागल हो जाएंगे। तो ये बीमारी के ये अलावा कुछ नहीं है। भैया जी, ये सब चीजें ना स्टेटस सिंबल बन गई हैं, और उस स्टेटस के लिए, उसको स्टेटस को बनाए रखने के लिए ये सब लोग करते हैं। गुलाम हो गए, यूं कहिए गुलाम हो गए हैं सब लोग। लोग इन पे हाँ, शासन कर रहे हैं, स्टेटस ये शासन कर रहा है। स्टेटस सिंबल एक ही है, परम परमात्मा, बाकी कोई स्टेटस सिंबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें वो ग्रंथ करते करते कह देते हैं, तो बड़ी अद्भुत बात यह है। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमारा बहुत कुछ लिखा गया। एक चारों युगों के बारे में बहुत सुंदर कहा उन्होंने। कलयुग क्या है? कलयुग का मतलब सोना, कुछ नहीं कर रहे हो, परमात्मा हो, बल्कि विपरीत कार्य कर रहे हो, ये कलयुग है। द्वापर में क्या, चलो उठ ही जाते हैं, अब उठ ही जाते हैं, अंगड़ाई लेकर के उठ जाना, चलो कुछ तो खाना बना लेता हूँ, ऑफिस जाना है ऑफिस चला जाता हूँ, ये द्वापर है। और त्रेता में क्या करते हो आप? पूरा खड़ा हो जाते हो, हाँ भाई काम करना है, काम करना है, काम करना है, लेकिन करते नहीं हो। सतयुग में खड़े होके काम करने लग जाते हो। तो आप देखिए कब कब आप चारों युगों में भ्रमण करते हैं। तो ऐसी सहज बातें कहते हैं, तो भगवान क्या बताएं। तो भगवान कहते हैं अज्ञानियों के लिए कलयुग आगमन, अज्ञानी स्वयं के लिए कलयुग अधर्म का ही आगमन है। जो स्वयं के लिए कलयुग ही अधर्म है, स्वयं ही अधर्म कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सरुणीय भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आ जाता है। ये घटना चल रहा था कि अर्जुन द्वारका से आता है तो बहुत विषाद में होता है, क्योंकि भगवान चले गए। अर्जुन कहता है मेरा गांडी वही है, मेरा बल वही है, लेकिन मैं विषाद में हूं, अब मुझे पता चला है। और अर्जुन यहाँ एक और बात करे, गुरुजी जी गीता वालों को समझने की बात है, मुझे उस वक्त गीता समझ में नहीं आई थी, अब भगवान चले गए तो मुझे गीता समझ में आई है कि भगवान क्या कर्म योग कह रहे थे, क्या कह रहे थे। उस टाइम तो भगवान के हाँ में हाँ मिला के कार्य किया था मैंने, लेकिन सच्चाई है कि वो चले गए तब मुझे समझ में आई है कि गीता है क्या, भगवान ने कहा क्या था। ये मुझे अब समझ में आया जब भगवान इस धरती से चले गए हैं, तब मुझे लग रहा है कि आते वक्त पता है ना आपको, छोटे से भील बालकों ने 16,000 भगवान की रानियां लेके आ रहा था, उनको लूट लिया उन्होंने, और गांडीवधारी अर्जुन उन भीलों के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो हम ऐसे सोचते हैं मेरा इतना बड़ा सामर्थ्य है, इतना बड़ा सामर्थ्य है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, स्टेटस सिंबल ब्रांड मेरा ये है वो है। वो परम तत्व शक्ति जब एक बार खींच लेगा, ये शक्ति क्या है? आपके प्रारब्ध के अच्छे कर्म की शक्ति है आप में। ये जब खींच ली जाएगी तो आप अर्जुन की तरह ही निष्प्राण हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की गीता अर्जुन कहता है मुझे अब समझ में आया, और फिर वहां पे कोई कुछ बोलता नहीं है। ये संकेत मिलता है कलयुग आ गया है। युधिष्ठिर नए भाइयों को कहते हैं मेरे पीछे चल, युधिष्ठिर के पीछे पांचों भाई, और उसके पीछे द्रौपदी भी अपने आप भगवान के साथ पीछे पीछे चलने लग जाती है, स्वर्गारोहण की यात्रा करने लग जाती है। तो बड़ा अद्भुत है ये चरित्र। संतों से जब सुनते हैं करते हैं तो लगता है उन्होंने जीवन में कितना जिया है, ज्ञान को किस लेवल तक पहुंचाया है, उसको समझने की कृपा से। तो बहुत सुंदर मैंने ये पूरे नोट्स लिखे थे, तो इनको आप धीरे धीरे करके इनको कभी यूज करके देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से बात। एक बात और कह दूं, मुझे बहुत अद्भुत है, गुरुजी जी सुनना चाहेंगे, अंजलि सुनना चाहेंगे, समय है? मैं हम तो लोग इंतजार ही करता हूँ आपका, तो बोले कुछ। कल भगवत ने कहा कि गांव में आप गाय जी रहेंगे, जब कोई कांटा चुभ जाता है तो क्या करते थे गांव में? एक दूसरा कांटा ढूंढते थे दूसरे बड़ा, कांटे से निकालते हैं। और उससे फिर उस कांटे को निकालते थे। ये सब करते थे ना, इसको कहते हैं कांटे से कांटा निकालना, यही करते थे ना। अच्छा, उसके बाद में करते क्या थे? क्या उन कांटों को रखते थे क्या? जिससे निकाला है उस कांटे को देखते थे क्या? जिससे निकाला है उस कांटे को तो पहले फेंकते थे,
लेकिन जो अद्भुत, अंदर दुख दिया है अद्भुत। उस कांटे को फिर भी देखते, अच्छा इतना गहरा था, इतना लंबा था, इसने हमें दुख दिया है। तो भगवान इस तरह से बार बार ये कहते हैं, कांटे से कांटा निकालने पर जैसे दोनों कांटों को त्याग देते हैं, दोनों कांटों को त्याग देते हैं, भगवान भी इस जगत में सतयुग युग धर्म की स्थापना करने के बाद में अपने शरीर को त्याग देते हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम। अब कांटे से कांटा निकल गया, अब शरीर को क्यों क्यों करना, शरीर को क्यों ध्यान में रखना। और ये बहुत भगवान सुंदर। ये भी कहते हैं कि भगवान ने यहाँ यादव कुल के नाश की बात के संदर्भ में कहा गया है कि यादवों के द्वारा जरासंध या पांडवों के द्वारा जरासंध, साल्वय, कालियवन, संग दंतवक्तर, शिशुपाल और जितने भी है उन सब का अंत कर दिया। अर्थात किस कांटे से? पांडव रूपी कांटे से, यादव रूपी सेना की कांटा से। लेकिन उनको लगा भी यादव बहुत सशक्त हो गए हैं, ये स्वयं कांटा बन जाएंगे, तो उनको भी लड़वा करके, उनको भी अपनी माया में लड़वा के उनको भी नष्ट प्राय कर दिया अपने ही युग को। ये देखो भगवान का कितना निष्ठुरपना है, अपने बेटे पोते, अपने प्रिय सात्विकी, कर्पवर्मा, जितने भी उनकी सेना के यादव कुल थे उन सबको नष्ट करवा दिया। भगवान की माया से सप्तऋषि वहां आए थे और उन्होंने सप्तऋषि का अपमान किया और सप्तऋषि ने आशीर्वाद उनको कहा कि ऐसी तुम्हारे अंदर मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। क्या भगवान बचा नहीं सकते क्या? भगवान की बिना मर्जी क्या हो गएगा? कांटे से कांटा निकाला और अब दोनों कांटों को फेंक दिया। कांटे से कांटा निकालने से बाद दोनों कांटों को फेंका जाता है तो भगवान स्वयं भी जा रहे हैं और अपने जो शक्तिशाली यादव हो चुके उनको भी नष्ट करते हुए जा रहे हैं, ताकि संस्कृति के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। कई सालों के लिए भगवान ने कलयुग के अंदर हमारे अंदर 1002 साल भारत में बड़ी शांति रही जी, वो इसी कारण से रही कि भगवान ने कांटे से कांटा निकाल के दोनों कांटे फेंक दिए। अगर ऐसा नहीं करते तो वहीं पृथ्वी पे आतंक का राज्य होता, कलयुग और भारी होता। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना कैसे करी, इसी तरह से तो करी। आज 5002 साल संत कहते हैं अभी कलयुग का सतयुग चलता। ये सतयुग भगवान के कांटा से कांटा निकाल के दोनों कांटों को फेंकने के कारण ही हुआ। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी, समझे, मुझे बड़ी अहो लगी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। बहुत बढ़िया। आनंद रहे, मस्त रहे। कल कल ध्यान रखे अंजलि, वो 2 सबसे कठिन श्लोक आने वाले हैं 5वें अध्याय के, याद है ना? 8वां 9वां श्लोक, जो मुझे भी आज तक ढंग से समझ में नहीं आते बोलने में, उच्चारण में, और आप हमें कल समझाएंगी 8वां 9वां ढंग से बोलना। और गुरुदेव जी गीता में अगर 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक आपने अगर सही तरह से पढ़ लिया तो समझो गीता के बाकी श्लोक सब आपके लिए हरिओम, हरिओम, गाय हरिओम। बकरी। तो कल हम होमवर्क उनमें आपने बड़ा करेंगे 8 और 9 होमवर्क आपने बड़ा तगड़ा दे दिया। कल आप हो सके तो पढ़ के आइएगा, 7वां 8वां 8वां 9वां पढ़ के आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रभु, मैं थोड़ी सी अपने सर जीवन का थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अगर समय हो तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ना 2 कार्यों के ऊपर ना बड़े गहरी से मतलब इसका यूज करता हूँ अपने जीवन काल में। मैंने इसको करा। एक तो जैसे प्रभु ने बताया ना कि अपने जितने भी वैरी है ना, तो उनकी ना प्रशंसा करनी शुरू कर दो। ये इसको मैंने बड़ा प्रयोग करा अपने जीवन के अंदर। और उसका अच्छा मैं तो कर ही रहा हूँ। मैं अपने सारे मैं उनको जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको भक्त बोलता हूँ अपना। ठीक है, वो मेरी भक्ति में बड़े जबरदस्त लगे हैं। मैं उनसे भी ये काम कराता हूँ और सबके जीवन में इतना आनंद बरस रहा है ना जिसके कहने की मतलब इतनी कृपा हो रही है प्रभु मेरा की मानो जिसके एक कहने। कदम और आगे बढ़ जाइए, जो वेरी है ना उनकी सेवा करनी चालू कर दीजिए। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट परफेक्ट पर बस वो सेवा भी हो द्वेष जाएगी। भाव खत्म ही हो जाएगा। प्रशंसा हाँ करने बिल्कुल। से हो सकता है कि वो उनका उन्नयन अहम नहीं है। हो, हाँ उनका नीचे आ जाए। वो हाँ। सोचेंगे मैं गलत काम किया फिर मेरी प्रशंसा हो रही है, तो हो हाँ सकता है वो और गलत काम करे, तो इसे सृष्टि का प्रशंसा, अच्छा नहीं होगा। आपने कांटे से प्रशंसा, कांटा निकाल सेवा, सेवा करें, सेवा। सेवा हाँ जी, करें, हाँ जी, इस सेवा 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 बिना द्वेष पटेल। भाव की सेवा करें तो उनमें परिवर्तन होगा। उनमें जी। अगर परिवर्तन हो गया तो आप सोच लीजिए आप परम फल को पा गए। देखो किसी को शुद्ध करना परमात्मा का कार्य है और आपने उनको शुद्ध कर दिया, इसका मतलब आप में परम तत्व है, अब जागृत हो गया है, दिखने लग गया है। तो प्रशंसा से उनका फायदा नहीं होगा, कई बार नुकसान हो जाएगा। नहीं, वो प्रशंसा कहेंगे प्रशंसा से मेरा मतलब है। तो मैं और प्रशंसा यही से काम मतलब है करूंगा कि और मैं यही काम करूंगा। हाँ ठीक है ना? सेवा उनकी जो है ना, मतलब उनकी जो सेवा नॉर्मल हो रहा है। करें,
उनकी सेवा करें तो धीरे धीरे उनको लगे। वो कहानी याद है ना, उसके अंदर मीना भाई में दिखाई गई है, कोई आपके आगे कचरा फेंकता है, आप तुरंत मुस्कुराते हुए साफ करते हो, वो बार बार थूकता है, बार बार साफ करते हो, अंत में एक दिन उसके अंदर जागृति आती है और वो थूकने बगैर थूके हाथ जोड़ के चला जाता है। आप बाल्टी लिए पहले से ही ठीक करने के लिए खड़े होते हो। तो ये भाव समझिएगा, इन लोगों के साथ में ऐसा प्रशंसा नहीं, बस समभाव बना रहे हैं। प्रशंसा मतलब आपका समभाव और उनका सेवा, सेवा करें। नॉर्मल जो हम अपना हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ, हाँ, समभाव उसके अंदर रखिए। ऐसे ये समभाव, समभाव। एक्चुअली क्या आप मेरी प्रशंसा करेंगे, आपके शिष्य भी अगर कोई देख रहा है वो भी समझेगा, कोई और ये बड़ी बात नहीं है, गुरदीप जी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़े लोग उनका अनुसरण करने लग जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं नहीं, सेवा जैसे कि बहुत सारे जगह होते हैं कि अपने किसी घर के जैसे सास के साथ बड़ी तू तू मैं होती है, और ये तो मेरे ऊपर बरस रही है, तो मेरे ऊपर ये काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ तू भाई अपने नॉर्मल रख, अपने काम से काम रख, और सवेरे उठ के सबसे पहले चरण स्पर्श कर। बहुत मैं बढ़िया, बड़ा वही हैरान तो, हो रहा हूँ, मैं वही बड़ा चैन स्पर्श हैरान होता करके हूँ उनकी प्रभु। सेवा करो, आपका मन का कलमश दूर होगा और दूसरों का हाँ, कलमश भी दूर हो जाएगा उससे। यस। और दोनों इतने काम एक साथ होंगे। ऐसा मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूँ इसका फल चाहिए, नहीं, तुम्हारे नहीं, अंदर जो उनका द्वेष भाव खत्म होगा वही तो तुम्हारा प्रसाद है। बस सिंपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो ब्रांडेड चीजें है ना, उसके पीछे नहीं भागना। ठीक है, सारे जने आजकल चल गए, दो चार चीजें हमारे पास भी होती है, बहुत सारी होती है। मैं उसके ऊपर ना बड़ा प्रयोग करता हूँ कि आपका यदि करेक्टर बहुत अच्छा है ना, तो आपके कोई ब्रांड नहीं देख रहा, किसी भी हाल में नहीं देख रहा। तो इसके शास्त्र लिए ये है उस कि अपने चरित्र को ब्रांडेड बनाइए। आपको चरित्र को ब्रांडेड की ब्रांडेड बनाना, आवश्यकता नहीं, जो आप रखोगे वही ब्रांडेड हो जाएगा। वो ब्रांड ऐसे बन लीजिए, जाएगा, सिंपल है। आप अपना ब्रांड बनाइए जी, आप अपने आप परफेक्ट। को ब्रांडेड बनाइए। मूल मुद्दा ये है, ये चेतन शरीर में जान लेना, यही ब्रांडेड बनना है। ये ब्रांडेड बन जाएगा, इसे परम तत्व स्थापित हो जाएगी, फिर आपको बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होगी सजाने संवारने के अंदर। जी जी और जी, धीरे बिल्कुल धीरे सही। ये अनुभव बहुत अद्भुत होता चला जाएगा। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। जागृत भाव से देखिए, हाँ यहाँ मैं घुस गया हूँ, यहाँ नहीं। कल मैं जैसे, परसों मैंने एकादशी का बहुत अच्छा उपवास किया। कल मैंने हल्का सा, मेरा महाराष्ट्र फूड लोनावला में खाने की इच्छा थी। मैं एक भाकरी, इसको चूना भाकरी कहते हैं, जूना भाकरी कुछ कहते हैं, वो अंजलि को ज्यादा पता है। वो मैंने खाया और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। मैं लोनावला की चिक्की भी लेके आया, आप सबको भी देना चाहता हूँ, लेकिन आप तो दूर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य, वहां जाकर के जब वहां एकाकार होकर के देखा, जब उसके अंदर डाल के वहां के अंदर जाए, थोड़ा बहुत लगा कि ज्यादा खा लिया है। शाम का भोजन नहीं किया, महाराज जी ने कहा मैंने शाम का भोजन नहीं करूंगा। एयरपोर्ट से फ्लाइट लेट हो गई, रात को 12:30 बजे थे। अंदर महाराज जी ने प्रसाद के ड्राई फ्रूट दिए थे, वो खा गया। फिर उसके बाद में श्रीमती जी का कुछ पिस्ता पड़ा था, वो खा गया। उसके बाद रात को मैं एयर इंडिया में था, तो उन्होंने रात को 1 बजे, जो बिल्कुल तमस का समय है, उस पे उन्होंने लाके कुछ दे दिया, वो मैंने खा लिया। लेकिन खाने के बाद में जागृति रही, यार ये काम तो गलत हो गया। ऐसे जीवन में हमारे से ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो जागृति बनी रहनी चाहिए कि ये कार्य ठीक नहीं था, उसमें लग नहीं जाना है। आज मैंने उपवास करके उसकी शुद्धि का भाव बना लिया कि आज बहुत उपवास बढ़िया, करेंगे, जो किया है उसकी शुद्धि कर लेंगे। तो बहुत ऐसा बढ़िया। कभी हो भी जाए तो एक तो चेतना बनी रहे कि हाँ ये कार्य सही नहीं था, और फिर उसकी शुद्धि के लिए यथासंभव प्रयास जो हो सकता है वो करें। बार बार उसमें घुसते चले जाएंगे, दोबारा वो ही करेंगे तो आहुति में, भोगों की आहुति में फिर भोग ही डालते चले जाएंगे, तो फिर मुक्ति कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय ले लिया आपका। आभार है, आभार है।